हेलो फ्रेंड, दिस इज सुंदरम कुमार। वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 टीजीटी इंग्लिश 9 to 10 का कटअप के बारे में हमसे कहते सर एक बार एनालिसिस फिर से कर दीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, आज का कटअप का ये एनालिसिस इतनी बेहतरीन ढंग से मैं आपको कराऊंगा कि आपको लगेगा कि मेरा कटअप क्यों सही जा रहा है। और मैंने लमसम 9-10 सेशन लाइव लिया है आप लोग का। 9 से 10 जो मेरी लाइव चलते हैं उसमें मैं बहुत सारे कैंडिडेट से बातचीत हुई है, उनको नंबर को भी देखा है। तो ये जो मैं कटअप, ये मेरा एक अनुमानित कटअप है। लमसम ये अनुमानित कटअप सही ही हो जाएगी और ऐसा मेरा भी एक अनुमान है। और आप लोगों के इस कटअप से ये अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा TR3 में होगा या नहीं होगा, और आप लोग अनुमान लगा के अपनी TR4 की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखिए टोटल सीट का अगर हम डिस्कस करें तो 3551 सीट है 9 to 10 में, ठीक है ना, जिसमें ऐसा लगभग अनुमान है कि 8700 के करीब स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। 9 to 10 टीजीटी इंग्लिश 9 to 10 में फॉर्म भरा था। और इसमें मैंने पेपर में पढ़ा था, जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी तो उसके बाद 6% के लमसम स्टूडेंट क्या हुए थे, अब्सेंट हो गए थे, ठीक है ना। तो 8700 में अगर 6% स्टूडेंट अगर अब्सेंट हो रहे हैं तो अगर अनुमान लगा सकते हैं तो लमसम 500 के करीब स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, अब्सेंट हो रहे हैं। तो प्रेजेंट स्टूडेंट लगभग होगा कम से कम 80 to 100, और इसको राउंड फिगर में मान लें तो 80-100 मान लेते हैं। 8000 के करीब आपका क्या है, स्टूडेंट प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्योंकि 10% और कहीं 6% लिखा हुआ था, हो सकता है इंग्लिश में ज़्यादा हो या कम हो। ये ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को बताया गया था पेपर में। 6% के करीब स्टूडेंट एब्सेंट थे। तो मैं एक राउंड फिगर में 8000 कैंडिडेट मान लेते हैं और सीट आपके पास 3551 सीट है। तो आप खुद अनुमान लगाइए, एक सीट से अगर इतना से हम डिवाइड करते हैं तो लमसम एक सीट पर 2 पॉइंट समथिंग यानी 2.5 स्टूडेंट का है, ठीक है ना। और कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मिनिमम 10% स्टूडेंट फेल भी होते हैं। 10% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, वो जो क्राइटेरिया है बीपीएससी का, जनरल का 48, ओबीसी का 42, 39 और महिलाओं को जो क्राइटेरिया दिया गया है, सब मिला के ओवरऑल 10% स्टूडेंट फेल करेंगे ही। और इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी टफ था, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि 10% फेल नहीं होंगे। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये कैंडिडेट जो पास होंगे 70 to 100 के आसपास, लगभग एक सीट पर 2 ही स्टूडेंट का फाइट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस के। देखिए, अगर आरक्षण की बात करें तो अभी अब पूरा उम्मीद है कि 50%, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 40% आरक्षण होगा, बाद बाकी 60% रिजर्व कैटेगरी है। तो मैं रिजर्व कैटेगरी का डिस्कस नहीं करेंगे। रिजर्व कैटेगरी अगर हम जनरल का अगर डिस्कस कर लेते हैं तो रिजर्व अपने आप क्लियर हो जाता है। तो 40% अगर 3551 का निकालते हैं तो 1420 कैंडिडेट का नए रोस्टर जब बनेगा तो इतना जनरल का आएगा सीट, ठीक है ना। 1420 आस पास हो सकता है, 1-2 सीट बढ़ जाए या 1-2 सीट कम जाए, लेकिन अप्रॉक्स इतना ही सेट होगा। पहले आप देखेंगे 25% अगर जनरल का करेंगे तो 899 सीट था। तब कटअप मैंने इसका पहले डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला था 66 के करीब लगभग जाएगा और 65-66 रह सकती है। लेकिन अब सीट इंक्रीज हो रहा है तो जनरल का कटअप स्वाभाविक है गिरेगा। और आप लोग जानते हैं लिटरेचर क्वेश्चन पैटर्न पर डिस्कस करें तो लिटरेचर हो या पैसेज हो या ग्रामर हो, ये तीनों पोर्शन जो 80 मार्क्स का था वो बहुत ही डिफिकल्ट था। टीजीटी 9 to 10 इंग्लिश का बहुत डिफिकल्ट था। अगर इसमें ओवरऑल रेशियो जोड़ लेते हैं तो स्टूडेंट को मैंने बहुत बार देखा है, सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं 13 से 17 के बीच उनका लिटरेचर में सही हो रहा है। पैसेज भी बहुत हार्ड था, जिसमें स्टूडेंट 14 से 17 के बीच ही रह रहे हैं, मैक्सिमम 17 और मिनिमम 14, ये एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है ना, इतने ही के बीच में। और ग्रामर भी थोड़ा डिफिकल्ट था, इसमें भी यही रेशियो है 14 to 17, इससे ज़्यादा रेशियो है ही नहीं। और इसमें जो रेशियो है 20 to जनरल पेपर में 25, ठीक है ना, 20 to 25, ठीक है ना, ये एक रेशियो है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम और मैक्सिमम बहुत कम स्टूडेंट लाते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम पर हम नहीं जाएंगे, मिनिमम पर चर्चा करें। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखिए 13 और 14 कितना हो जाता है, 27 और 14 कितना हो जाएगा, 41 और 41 में 28 करते हैं, ये आपका
61 जा रहा है, ठीक है ना। तो और इधर हम कर रहे हैं, अगर जोड़ेंगे तो 76। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे तो उनको 76 आ सकता है, जो बहुत ही कम मात्रा में होंगे, ठीक है ना। अगर इन दोनों को अगर हम करें एनालिसिस मेरे समझ से, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यही है। लमसम अगर मैं पोल भी करवाया उसमें भी देखे थे कि 80% स्टूडेंट 70 to 80% को 60 के नीचे ही है नंबर, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसको अपने इस अंदाज से अगर हम कैटेगरी वाइज अगर हम बांटे भी, ये मैक्सिमम है एवरेज भी, ठीक है ना। तो इसको हम कर रहे हैं 50% पर, ठीक है ना, जिसमें 1420 जनरल का सीट हो रहा है। उसके अनुसार आपको मेरे समझ से 61 नहीं 62 प्लस माइनस 2, अब थोड़ा जनरल का सीट कम हुआ है, 62 प्लस माइनस 2। अगर आपको 60 मार्क्स है जनरल में तो भी आप रेस में हैं, और 64 है तो कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार 521 सीट बढ़ रहा है जनरल को, अब 500 सीट बढ़ना एक मायना रखते हैं, ठीक है ना। जो बोल रहे थे 66 60, तो उस समय 899 पर वो बोल रहे थे, ठीक है ना। अब 500 सीट बढ़ने, और इसमें ये मत सोचिएगा जनरल ही है, इसमें सभी कैटेगरी हैं, चाहे वो BC EBC SC ST और PD जो भी होंगे सभी जनरल में फाइट करते हैं, यानी 1420 सीट सभी के लिए होता है। जो स्टूडेंट को अगर इतना मार्क्स है वो समझ जाइए उनका सिलेक्शन जनरल में होने वाली है, ठीक है। अगर वहीं BC पर चर्चा करेंगे तो BC का कट ऑफ 54 प्लस माइनस 2 रहेगा, ठीक है, 54 प्लस माइनस 2। EBC का कट ऑफ अब जाने वाली है 49 प्लस माइनस 2। SC के मेरे अनुसार कट ऑफ जाने वाली है 42 प्लस माइनस 2, और ST अगर पास हैं 39 तो हो जाएगा। अब PD में भी लगभग जो पास होंगे 39 हैं, वो भी उनको भी हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और यही फीमेल के करें तो आपका जो मैंने मूल नंबर दिया है उसमें से प्लस माइनस 2 कर सकते हैं जनरल का। 54 प्लस 2 जो बोल रहे हैं उनका जो होने वाला है 52 प्लस माइनस 2। 49 जो बोल रहे हैं इनका हो जाएगा 47 प्लस माइनस 2, और इनमें जो पास हो जाएंगे ये सब पास हैं, महिला में अगर पास हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये कट ऑफ है मैक्सिमम। अगर आप लेके चले मेरे अनुसार, अगर कोई तो 64 के करीब हैं तो सेफ हैं, इसमें 56 के करीब हैं तो सेफ हैं, 51 के करीब सेफ हैं, और 44 के करीब सेफ हैं, ठीक है। मैक्सिमम 64, ठीक है ना। वैसे आप 60 में भी चांस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कैटेगरी पर हैं पुराने आरक्षण के नए आरक्षण जो अभी लग रहा है कि रोस्टर अब 50% पर आएगी, उसके अनुसार जनरल का कटअप जो ही नीचे आएगा, क्योंकि कोई भी कैटेगरी में है अगर उस लेवल में आपका नंबर है तो आप जनरल में ही फाइट करिएगा, ठीक है। तो जनरल में चले जाएंगे तो और कटअप 1-2 नंबर सबका सेफ होगा। तो आप मेरे समझ से TGT में इतने नंबर पे आप सेफ हैं। आप ये बताइए कि मेरा कटअप का जो एनालिसिस है अभी का आपको कैसा लगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट आप मुझे बोल सकते हैं सर इतना कम कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि 2 महीना एग्ज़ाम का हो जाता है ना तो क्वेश्चन आसान लगने लगता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम से बाहर निकले थे उस दिन कैसा लगा था, और आंसर की तो आ चुका है ना, आंसर की बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि सर मेरा नंबर कम हुआ है, ठीक है ना। तो नंबर कम होना, फाइनल आंसर की आएगा तो 1-2 नंबर और कम ही होने की संभावना रहती है, बढ़ती बहुत कम है। और ये अगर आप हैं मैक्सिमम ही लेके चलो 64 56 51 44 और इसमें 39, यानी पास हैं जो ST और PD, और तो आप सेफ हैं। मैक्सिमम, मिनिमम नहीं लेके चलना है, मैक्सिमम को देख लीजिए, ठीक है ना। वैसे मिनिमम वाले को भी चांस मेरे अनुसार है, सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर मिनिमम है तो पढ़ाई जारी रखिए, जॉब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो Tier 4 में तो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये जिनका है 64 56 51 44 वो सेफ है मेरे अनुसार, ठीक है ना। तो TGT का कटअप मैंने फाइनल कर दिया था। कुछ स्टूडेंट लाइव क्लास में बोले थे सर PGT का कटअप मैंने कल एनालिसिस कर दूँगा, इसी तरह पूरा एनालिसिस करके आपको मैं बताऊंगा। और इसके लिए मैं एक कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा, पोल करवाऊंगा फिर से PGT के लिए, तो आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करें। जो PGT के स्टूडेंट हैं उनका कटअप मैं कल बताऊंगा, ठीक है। और 9 बजे के लाइव सेशन में अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि आज वो बुक का चर्चा करेंगे जिससे आप इंग्लिश का प्रिपेयर आसानी से कर सकते हैं। और कुछ ही देर बाद मैं ग्रामर का रिकॉर्डेड वीडियो अभी चालू होगी, रिकॉर्डेड वीडियो बना के अपलोड करेंगे। ग्रामर का भी बैच आप लोग देख लीजिएगा,
थैंक यू, मिलते हैं फिर कल पीजीटी के कटअप के साथ। थैंक यू।